स्टूडेंट्स मॉड्यूल 1 के पीछे इतना टाइम लगाते हैं, अटेम्प्ट्स के ऊपर अटेम्प्ट्स दे देते हैं, ठीक है। एंड जब नहीं निकलता वो लोग सोचते कि यार मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं CS छोड़ देता हूँ, मेरे से पहला ग्रुप ही नहीं निकल रहा है तो मेरे से दूसरा ग्रुप क्या निकलेगा। एंड मैं सोच रहा हूँ कि यार एग्जामिनेशन जो है ना ये क्विट कर देता हूँ, नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो ये सब सोच रहा है, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जो मॉड्यूल 1 देते देते मतलब थक चुके हो एंड आप सोच रहे हो कि यार नहीं हो पाएगा, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपको मैं एक आई ओपनिंग चीज़ बताने वाला हूँ आज, आई ओपनिंग चीज़ मॉड्यूल 2 के बारे में। सुनो, इंट्रोडक्शन होगा मॉड्यूल 2 का, और इस प्रकार से इंट्रोडक्शन करूँगा कि आपको लगेगा भाई मेरे को ये चीज़ पहले पता क्यों नहीं था। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को ऑन अ गुड नोट कि भाई मेरे, जब आपको लगे कि यार ये मंजिल जो है ना, इस तक पहुंचने के लिए मुझको बहुत दिक्कत हो रहा है इस रास्ते से, तो हम लोग मंजिल को चेंज नहीं करेंगे, हम लोग रास्ते जो है उसको चेंज कर देंगे। तो अपने को एग्जीक्यूटिव निकालना है जल्द से जल्द। हम लोग मॉड्यूल 1 बहुत दे चुके, अब एक बार सोच रहे हैं कि यार मॉड्यूल 2 देकर देखते। आपको सच बात बताऊं मैं, तो ये मॉड्यूल 2 जो है ना ये बहुत इजी ग्रुप है, ये मॉड्यूल 1 से इजी ग्रुप है। आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप देख लो पिछले किसी भी टर्म का जो है आप आंकड़ा उठा के देख लो, पास परसेंटेज देख लो, मॉड्यूल 1 का कितना है एंड मॉड्यूल 2 का कितना है, एक बार चेकआउट कर लो। मैंने स्क्रीन पे ये सारा डिटेल दे रखा है, आप एक बार चेकआउट करो। सिर्फ अगर आप ध्यान लगाओ के एग्जीक्यूटिव जून 2021 में मॉड्यूल 1 में ज़्यादा पास परसेंटेज थे, जो कि 24.31% थे, एंड मॉड्यूल 2 में 17%। उसके अलावा आप किसी भी टर्म का देख लो, दिसंबर 2022 में 9.5% निकला मॉड्यूल 1 का एंड मॉड्यूल 2 का निकला 12.32%। जून 2019 में आपका मॉड्यूल 1 का निकला 11.51%, मॉड्यूल 2 का निकला है 16.78%। फिर आपका दिसंबर 2021 में मॉड्यूल 1 का निकला 9.64% एंड मॉड्यूल 2 का निकला है 21.91%। देख रहे हो। एंड आपका दिसंबर 2022 का सेशन अगर देखिए तो मॉड्यूल 1 का निकला है 15.21%, मॉड्यूल 2 का निकला है 21.28%। तो अगर मैं किसी भी टर्म का पेपर देखूं, किसी भी टर्म का रिजल्ट निकालूं, तो मेरे को देखने को मिल रहा है कि सर ये जो मॉड्यूल 2 ना इसका पास परसेंटेज ज़्यादा है। क्यों है, इसका रीज़न भी है। दो तो आपका MCQ पेपर निकल जाता है। MCQ पेपर अगर आपको तरीका पता है, ढंग से आपको पता है कि मेरे को MCQ पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, देन आप पास हो जाओगे। इसमें कुछ है नहीं पढ़ने लायक, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना पड़ता। समझ में आ रहा है। अब ये MCQ पेपर निकाले कैसे, देखो। अगर आप सोच रहे हो कि 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ जाओ तो मैं निकल जाऊंगा, नहीं है ऐसा होता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, कितना नहीं। खैर वो बात का बात है। अभी हम लोग फोकस करते कि मॉड्यूल 2 इतना स्पेशल क्यों है। पहली बात तो ये मैंने आपको बता दिया कि यार मॉड्यूल 2 में पास परसेंटेज बहुत ज़्यादा है ना। इससे ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि मॉड्यूल 2 बच्चे डेफिनेटली ज़्यादा जल्दी फोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप अगर फर्स्ट मॉड्यूल दे के थक चुके हो, आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, थर्ड अटेम्प्ट लग चुका है, फोर्थ अटेम्प्ट लग चुका है, अब आप सोच रहे हो कि यार मतलब मन ऐसा कर रहा है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एंड आप सोच रहे हो कि यार नहीं हो सकता शायद मेरे से, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार मॉड्यूल 2 के तरफ जो है नज़र जो है वो दीजिए आप, ठीक है। नज़र डालिए मॉड्यूल 2 की तरफ, ठीक है। इस बार मॉड्यूल 2 का अटेम्प्ट कर ले। क्या है, पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। क्या समय है अपने पास? हाँ समय है अपने पास, बहुत समय है अपने पास, ठीक है। अब कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर 4 महीने में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा अगर आपने प्रॉपर स्टडी प्लान फॉलो किया है तो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मॉड्यूल 2 को अटेम्प्ट करना होगा एंड कैसे प्लान करेंगे हम लोग। कोई भी मॉड्यूल जो है इसको अगर आप प्लान कर रहे हो, 3 चीज़ आपको दिल और दिमाग में रखना होगा। पहला चीज़ है स्टडी सोर्स आपको ढूंढना होगा, सेकंड चीज़ है स्टडी प्लान आपको बनाना होगा, एंड थर्ड चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अपने आप को टेस्ट करते रहना होगा, बार बार अपने आप को जो है आपको परीक्षा लेना पड़ेगा बार बार। समझ में आ रहा है। तो इन 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आज लोग कि स्टडी सोर्स कहाँ से निकाले, स्टडी प्लान कैसे बनाए एंड टेस्ट का सल्यूशन कैसे निकाले।
ठीक है, टेस्ट सोल्यूशंस कहाँ से कर सकते हैं हम लोग। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग स्टडी सोर्स का। देखो पढ़ाई जो है ना दो प्रकार से हो सकता है पॉसिबल। पहला है कि सेल्फ स्टडी, यूट्यूब में हज़ारों चैनल्स है, उसमें से अगर आपको करना है आप कर सकते हो। क्या है पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है, ठीक है। और सेकंड है आप क्लासेस लगवा लो अपना। उससे क्या होता है कि एक रेगुलेटरी बना रहता है, आपको अनसर्टेनिटी नहीं रहता है कि यार लेक्चर अपलोड होगा नहीं होगा, किस प्रकार से होगा, कितना होगा एंड ऑल दैट। पहले से कमिटमेंट रहता है कि चलो ये चीज़ जो है इतने टाइम में कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट रहता है। एंड जो फिनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए तो भाई ऐसा है कि हम लोग ऐसा ऐसा क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप तो डेमो देख ही सकते हो यूट्यूब के ऊपर कि क्लासेस के डेमोज कैसे है। हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको क्लासेस ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, वो भी 699 पर मंथ, 799 पर मंथ, ओल्ड न्यू सिलेबस, इस प्रकार के हिसाब से। पेमेंट जो है लगभग 2 इंस्टॉलमेंट में भी आप पेमेंट कर सकते हो या फिर फुल पेमेंट करके भी आप ले सकते हो क्लासेस का रेट देख लो। ये जो 699 पर मंथ है ये पूरे सब्जेक्ट का नहीं है, एक सब्जेक्ट का नहीं है, ये पूरे मॉड्यूल का है। उस मॉड्यूल में 3 पेपर्स है, थ्योरेटिकल पेपर्स उसका है, 3 पेपर्स का 699। इस प्रकार से हम लोगों ने प्राइसेस रखा है। तो जो फिनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने सोचा है। आप कहीं से भी क्लासेस लगवा सकते हो, लेकिन टॉपिक पहला है ये कि आप जो है या तो आप यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हो या फिर आप क्लासेस लगवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके कोर्सेज जो है उसको चेकआउट करो, मज़ा आ जाएगा आपको करके। सेकेंड चीज़ है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान कैसे करें सर ये बता दो। देखो सबसे पहले अपने पास देखना होगा कि टाइम कितना है। अपने पास 4.5 मंथ्स का समय है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। जुलाई तो आधा खत्म हो चुका है। तो क्या मैं दिसंबर में दे सकता हूँ सर मॉड्यूल 2 अगर आज से प्रिपरेशन हो जाए तो? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सोर्सेज को आप आइडेंटिफाई कर लो एंड पढ़ने लग जाओ। हाँ पॉसिबल है, जी हाँ पॉसिबल है, समझ में आ रहा है, पॉसिबल है। अब इसको, इस टाइम को, इस मंथ को कैसे हम लोग डिवाइड करें। देखो 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करने हैं सबसे पहले, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। आपको पता होगा मॉड्यूल 2 में 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, 2 थ्योरी। 2 थ्योरी है मतलब देखो सारे पेपर्स ही सेमी थ्योरी एंड सेमी प्रैक्टिकल्स है। जैसे कि एसएलसीएम में मैं पूरा नहीं बोल सकता कि यार ये जो एसएलसीएम का सब्जेक्ट है पूरा थ्योरेटिकल है, क्योंकि 15 मार्क का आपका न्यूमेरिकल्स जो है वो आ ही जाता है। तो इसलिए मैं नॉर्मली अगर एमसीक्यू पेपर्स कहूँ तो हाँ एमसीक्यू पेपर्स जो है वो 2 पेपर्स है जो कि आपका सीएमए है एंड एफएमएसएम है। इनमें भी 60%, 50% to 60% आपका थ्योरी पूछा जाता है। तो इसलिए सेमी थ्योरी एंड सेमी जो है आपका प्रैक्टिकल पेपर्स है ये सारे। तो आपको इन टोटल देना है 1 महीने में आपको पढ़ाई जो है वो करना है। आपका एक थ्योरेटिकल पेपर एंड दूसरा एमसीक्यू पेपर, ठीक है। या तो कर लो आप एसएलसीएम प्लस सीएमए, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, इस प्रकार से कर लो। डेट को आइडेंटिफाई करना है कि इस महीने में इतने डेट्स है अपने पास और इस डेट में मेरे को ये करना है। 1 हफ्ते का टारगेट लो, 3 चैप्टर कंप्लीट कर लो। इस प्रकार से टारगेट रखो। 1 हफ्ते में 3 चैप्टर सर हो सकता है? हाँ हो सकता है। टारगेट रखो 3, अगर नहीं हो जाए तो 2 चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा। इच सब्जेक्ट का, इच सब्जेक्ट मतलब 2 सब्जेक्ट हम लोग कर रहे हैं डेली। एक है आपका एमसीक्यू पेपर, दूसरा है आपका थ्योरेटिकल पेपर। तो क्या ये पॉसिबल है? बहुत आराम से पॉसिबल। टारगेट बनाओ वीकली कि हाँ 2-2 सब्जेक्ट करके कंप्लीट करवा लेंगे। इस प्रकार से आपको प्लानिंग करना होगा प्रॉपरली। आप अपने हिसाब से चैप्टर्स जो है उसको चूज कर सकते हो, कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है, ठीक है। दिन में कितना घंटे लगाना है पढ़ाई में? हाँ ज़्यादा नहीं भाई मेरे, 8 से 9 घंटे मिनिमम यू हैव टू पुट। 8 से 9 घंटे ये इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो इससे ज़्यादा भी पढ़ाई कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी आप नंबर जो है लगवा सकते हो, इससे ज़्यादा भी आप घंटे बैठ सकते हो, ठीक है। लेकिन 2 चीज़ ध्यान में रखना है, सुबह उठते ही 2 चीज़ करना है आपको, 2 चीज़ आपको करना है, उसके बाद पढ़ाई। 2 चीज़ करना है, क्योंकि ये 2 चीज़ जो है ना अगर आप करोगे तो आपका पूरा जो आपका दिन में जो भी रूटीन होगा, जो भी आपका जो है स्टडी टारगेट्स होगा, टू डू लिस्ट होगा, वो पूरा कंप्लीट होगा। पहला है बॉडी को थोड़ा ध्यान देना, बॉडी के ऊपर थोड़ा कसरत करना 30 मिनट्स, और ये सुबह सुबह उठ के कंप्लीट कर लो, सो दैट आप बाद में आप सोचोगे यार इवनिंग में करेंगे, दोपहर में करेंगे, रात को करेंगे, सोने से पहले करेंगे, तो वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन होगा वो नहीं होगा। अब सुबह कर लोगे तो वो सबसे बड़ा वाला जो झमेला है वो खत्म हो जाएगा। तो 30 मिनट्स वर्कआउट कर लो एंड 10 मिनट्स जो है वो दिमाग को दे दो, मेडिटेशन कर लो। तो 30-10
30 मिनट्स अपने बॉडी को देना है, 10 मिनट्स जो है वो आपको दिमाग को देना कि यार ये दिमाग जो है ना इसको तो भैया पूरा निचोड़ना होगा आपको इन सारे महीनों पे, तो उसको थोड़ा फोकस करो सो दैट कंसंट्रेशन बढ़े। सर मेडिटेशन में क्या कर सकते हैं? ईशा क्रिया कर सकते हो। ईशा क्रिया का जो प्रोसेस है वो यूट्यूब से आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा इसका। तो 30 मिनट्स आपने मेडिटेशन कर लिया, 30 मिनट्स आपने वर्कआउट कर लिया बॉडी का, 10 मिनट्स आपने मेडिटेशन कर लिया। 30 मिनट्स वर्कआउट, नहा के आके 10 मिनट मेडिटेशन कर लो, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद अपना दिन शुरू करो। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। लास्ट क्या कर सकते हैं कि द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एनी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन ब्रो, आई टेल यू, इज टू गिव द टेस्ट एज यू प्रिपेयर फॉर द सब्जेक्ट। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो वैसे वैसे आप टेस्ट देते रहो, वैसे वैसे आप जो है मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सब देते रहो, ठीक है। इफ़ यू स्किप दिस पार्ट ना, देन मैं आपको बता दूं, ठीक है, देन आप एग्जाम के लिए जो है ना बैठना वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि आप लिख नहीं पाओगे, आपका हाथ चलेगा नहीं, आपका कलम नहीं हिला सकते आप। कम से कम 2 मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं कंप्लीट किया तो आपका कलम नहीं चलने वाला एग्जामिनेशन में, लिख के ले लो। और मैं तो ये कहता हूँ कि यार अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिया ना तो आपने तो टेररिस्ट वाला एक्टिविटीज़ करके रखा है आपने, ठीक है। आप एक ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे मतलब आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो एकदम, तो वैसे नहीं करना है, आपको टेस्ट देते रहना है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। सर टेस्ट सॉल्यूशन कहाँ से करें? भाई मेरे परीक्षा टेस्ट सीरीज का नाम सुना है? बहुत फेमस है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स निकलते हैं ना इतने ब्रिलियंट मार्क्स से, वो सब परीक्षा टेस्ट सीरीज देते हैं। परीक्षा टेस्ट सीरीज डिवाइड होता है 3 पार्ट में, एक होता है आपका चैप्टर वाइज टेस्ट, दूसरा वीकली टेस्ट, तीसरा होता है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हम लोग 2 बार लेते हैं। इस प्रकार से परीक्षा टेस्ट सीरीज होता है। तो परीक्षा टेस्ट सीरीज जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल से। ये सारे अनाउंसमेंट बहुत जल्द निकलने वाला है, स्टडी ग्रुप का, फिर परीक्षा टेस्ट सीरीज वगैरह इन सब का। तो आप लोग चैनल पे बने रहे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब डिटेल। ये चैनल जो है ना आपके लिए मतलब ब्रह्मास्त्र है, मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा आपको, ठीक है। समझ में आ चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, सबको डिकोड करेंगे, सब डिकोड करेंगे, मतलब आपका मॉड्यूल 2 में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, टेस्ट में जो हम लोग टेस्ट लेते हैं ना उसमें सिर्फ वो सब्जेक्ट नहीं लेते जो मैं पढ़ाता हूँ, सिर्फ मैं वो सब्जेक्ट भी लेता हूँ टेस्ट में जो कि आपके प्रैक्टिकल पेपर्स है। तो मतलब आपके जो एमसीक्यू पेपर्स है, टेक्स्ट लॉ है, इनका भी टेस्ट मैं लेता हूँ। समझ में आ रहा है? तो उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये 3 चीज़ फॉलो कर लो, मॉड्यूल 2 पे थोड़ा फोकस कर लो, शायद आपका एक मॉड्यूल निकल जाए इस बार, ठीक है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो सोच रहे कि यार नहीं हो सकता मेरे से, आप एक बार ये ट्राई करके देखो भाई मेरे, यू विल नॉट रिग्रेट इट। मैं बता रहा हूँ आपको, आप आके बताओगे सर थैंक गॉड कि आपने ये वीडियो निकाला एंड थैंक गॉड कि यार मेरा ये हो रहा है एंड मेरा हो चुका है, मेरा क्लियर हो चुका है एक मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद आप अगर आपका एक मॉड्यूल क्लियर हो रहा है ना तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है आप अपने अंदर। इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज इन योर बॉडी, नथिंग एल्स, ठीक है। इतना पॉजिटिव एनर्जी आ जाता है कि आपका मॉड्यूल 1 भी निकल जाता है बहुत जल्दी। तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं भाई मेरे। वीडियो को अच्छा लगा है एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।